नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का टॉपिक संघीय सरकार के बारे में पिछली क्लास हमने चर्चा की थी। संघीय सरकार का संगठन में उसकी रचना स्विस संविधान नए संविधान का अनुच्छेद 175 में संघीय सरकार के गठन तथा कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो उसको संघीय संसद अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है। इसी तरह से इनके सदस्यों की योग्यता की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो वह संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। जहाँ तक इनके वेतन का सवाल है, संघीय सरकार के प्रत्येक सदस्य को 80,000 रुपये फ्रैंक वार्षिक वेतन तथा सरकार के अध्यक्ष को 90,000 फ्रैंक वेतन मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक सरकार का सदस्य रह चुका हो तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दे दी जाती है। संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नए संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। संघीय सरकार नियमित रूप से बैठक करती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। इसकी गणपूर्ति 4 है। संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ। संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियाँ मौलिक हैं, जिन्हें वे प्रत्यक्ष रूप से संविधान से प्राप्त करती है। इंग्लैंड और भारत के मंत्रिमंडल के समान वह किसी राज्याध्यक्ष की सैद्धांतिक शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग नहीं करती हैं। वह किसी संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के अधिकार और कार्यों को उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। आर्टिकल 174 के अनुसार स्विस संघीय सरकार, जिसे राज्यमंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता कहते हैं, इसका अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन विभागों में विभक्त होगा। आर्टिकल 180 के अनुसार संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। इसी तरह से आर्टिकल 187 के तहत संघीय सरकार को अन्य कार्य दिए गए हैं। जैसे ये संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी, ये संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी। यह वह सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नंबर 2, विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करे। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु वे व्यवस्थापिका के कार्यों में भाग ले सकते हैं। नंबर अगला, वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। ये स्विस राज्यमंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। नंबर अगला, राज्यमंडल और कैंटीनों के मध्य संबंधों का संचालन। नए संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटीनों के मध्य संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटीनों के साथ सामंजस्य बनाए रखेगी। न्यायिक कार्य। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। पहले भी संघीय परिषद की संविधान कानून से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाली विवादों का निर्णय किया करती थी, किंतु काफ़ी वर्ष पूर्व यह कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया है। नंबर अगला, संकटकालीन शक्तियाँ। स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका को संकटकालीन शक्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी संकट के समय व्यवहार में स्विस व्यवस्थापिका संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार सौंप देती है। नए संविधान के अनुच्छेद
185 में प्रावधान किया गया है कि देश की स्वतंत्रता और बाह्य आक्रमण को बनाए रखने के लिए, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम उठा सकती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्रवाई करने के लिए ये सेना का प्रयोग कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय सरकार की को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। संघीय सरकार अन्य देशों के संविधान की तुलना में एक विचित्र स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और संघीय सरकार की अगर हम तुलना करें संघीय संसद से, तो तब भी हम देखते हैं कि संघीय सरकार और संघीय संसद दोनों एक पैरेलल इकाई के रूप में अपना कार्य करती हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।